हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय एस्ट्रोलॉजी चैनल। शादी में डिले होना आई थिंक ये हमारे लिए नहीं, हमारे पेरेंट्स के लिए भी काफी प्रॉब्लमेटिक वाला क्वेश्चन बन जाता है। जब रिलेटिव्स आके पूछते हैं, नेबर्स आके पूछते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें एक मेंटल प्रेशर होता है, एंग्जाइटी होती है। बहुत से रीजंस होते हैं हमारे चार्ट में जिसकी वजह से शादियां डिले होती है। बट उससे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, डू यू हैव एन इंटेंशन टू गेट मैरिड? डू यू हैव एन इंटेंशन टू गेट सेटल डाउन इन योर लाइफ? सी, अ मैरिज डिमांड्स अ लॉट ऑफ थिंग. I'm not kidding. Marriage needs commitment. Marriage needs flexibility. Marriage needs certain foundations that should not be crossed. That certain boundaries. There are some limitations. Even sacrifice. तो शादी चलाने के लिए बहुत पेशेंस की जरूरत होती है, जो आजकल आई थिंक काफी लोगों में मिसिंग हो रहा है। तो एक तो वो भी फैक्टर बन रहा है कि शादियां डिले हो रही है। 35, 40, 45 साल में भी लोग शादियां कर रहे हैं, वहां तक पहुंच रहे हैं बिकॉज वो कहते हैं हमें राइट पार्टनर नहीं मिल रहा। लेकिन गाइस, राइट पार्टनर नहीं मिल रहा, आई अंडरस्टैंड, बट हम भी काफी फॉल्ट फाइंडर्स हो गए, राइट? हम लोगों में प्रॉब्लम्स निकालने लगे, जिसकी वजह से भी चीजें डिले हो रही है, फॉर श्योर। और दूसरा क्या होता है, मैं आपको जो भी रेमेडीज बताऊं या मैं आपको ये बताऊं कि ये टाइम अच्छा आ रहा है आपके चार्ट में, धनु लगन या वृश्चिक राशि आपके लाइफ में 2025 इज गुड टू गेट मैरिड, बट लेकिन अगर आपकी इंटेंशन नहीं होगी शादी की, तो ये टाइम भी चला जाएगा और ये रेमेडीज भी काम नहीं करेगी, मार्क माई वर्ड्स। सो फॉर दीज रेमेडीज टू वर्क, इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ, जस्ट इंट्रोस्पेक्ट कि आपको शादी करनी भी है या नहीं करनी। अगर आपकी इंटेंशन सही होगी तो ये रेमेडीज भी काम करेगी, और जब सही समय आएगा आपका, उस पीरियड में शादी भी हो जाएगी। अब एक लड़की की चार्ट में ना जुपिटर का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है टू हैव अ हैप्पी मैरिड लाइफ। अगर जुपिटर की ब्लेसिंग नहीं है 7th हाउस में, और इवन सैटर्न आपके लगन से बैठ के 7th हाउस को देख रहा है या 5th हाउस से बैठ के 7th हाउस को देख रहा है, तो शादी डिले होती है। 35-40 साल तो कहीं नहीं गया, शादियां डिले हो जाती है। या ये भी होता है कि रिश्ते आ रहे हैं लेकिन आपको कोई पसंद नहीं आ रहा, तो ये होने के काफी चांसेस होते हैं। और जुपिटर कुंडली में कब खराब होता है? देखिए, जुपिटर हमारे फादर है, हमारा रिलीजन है। अगर आप देखते हैं ना कि आपके घर में आप अपने फादर को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, या आपके घर में जो बड़े हैं उनको इज्जत नहीं मिल रही, उनको सम्मान नहीं मिल रहा, या आप अपने रिलीजन पे क्वेश्चन उठा रहे हो, बहुत से क्वेश्चंस उठा रहे हो, आप नास्तिक हो, आपको गलत चीजों की एडिक्शन है, आप छोटों की रिस्पेक्ट नहीं करते, तो उससे भी गुरु कहीं ना कहीं खराब होता है। और कुंडली की बात करें तो देखिए, अगर जुपिटर 8th हाउस में बैठा है, 12th हाउस में बैठा है, 7th हाउस पे जुपिटर का कोई एस्पेक्ट नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आपकी पूरी कुंडली देखनी बहुत जरूरी है कि जुपिटर आपकी कुंडली में किस तरह से खराब है। बट येस, इफ जुपिटर इज एफ्लेक्टेड सिटिंग विद द मैलेफिक प्लैनेट, तो कहीं ना कहीं चीजें डिले होती है। अब इसे स्ट्रांग कैसे करें? मैं 2-3 बहुत ही इजी रेमेडीज बताऊंगी, जिसे करने से मैंने देखा है कि अगर लोगों की इंटेंशन सही है तो सही समय आने पे उनकी शादियां हुई है। आपको अपने घर के जो नॉर्थ वेस्ट एरिया होता है ना, उसमें एक पीतल का लोटा लेना है और उसमें जल डाल के वहां रख देना है। नॉर्मल जल नहीं, जैसे अगर आप हरिद्वार से ले आइए या गंगा जी से ले आइए, वो डालिए और वहां रख दीजिए। एक आपको जुपिटर का डोनेशन करना है, लेकिन उसके लिए कुंडली में ये देखना जरूरी है कि जुपिटर पे कौन से मैलेफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट आ रहा है, जुपिटर किसके साथ कंजंक्शन में है, जुपिटर कौन से घर में बैठे हैं फ्लेक्टेड होकर, तो उसके बेसिस पर डोनेशंस करनी बहुत जरूरी है। और एक आपको अपने घर में बड़ों को बहुत इज्जत देनी है, सम्मान देना है, और आपको हर थर्सडे के दिन हो सके तो येलो कपड़े पहनिए, और जो आपके केले के पेड़ होते हैं ना, वहां पे दिया जलाइए। ये बहुत इजी रेमेडीज है, आई एम श्योर कोई भी कर सकता है। इसे करिए और मुझे खुद बताइए आप आज से, जब अगला साल आएगा और मेरी जो मैंने राशिफल वाली प्रेडिक्शंस बनाई है कि आप किस किस का टाइम कम आ रहा है शादी करने का, तो उसमें काफी लोगों की चीजें कन्वर्ट होगी। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो डेफिनेटली वो मैरिज में कन्वर्ट होगा, और अगर आप चाहते हैं शादी करना तो आपको सही पार्टनर्स मिलने अब शुरू हो जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं लड़कों की चार्ट की, कि उनको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या चाहिए अपने चार्ट में प्लैनेट स्टैंड पॉइंट से टू हैव अ गुड मैरिड लाइफ। लड़कों की कुंडली में शुक्र का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वीनस रिप्रेजेंट्स स्पाउस और वीनस रिप्रेजेंट्स द इंटीमेसी यू विल हैव विद योर पार्टनर इन अ रिलेशनशिप। तो वीनस, स्ट्रॉन्ग वीनस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर चार्ट। अच्छा, वीनस को हम कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? अगर आपका वीनस स्ट्रॉन्ग नहीं है तो लेट मी टेल यू, ना तो आपको रिलेशनशिप में कभी प्यार मिलेगा अपने पार्टनर से, और ना ही आपकी वेल्थ लक जो होती है ना, लक फैक्टर, वो आपका चमकेगा। वीनस किस वजह से खराब होता है अब मैं आपको बताती हूँ। अगर आप अडल्ट्री करते हैं, आप एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स करते हैं, या इवन आप शादी से पहले मल्टीपल रिलेशनशिप रखते हो, लोगों को धोखा देते हो, लोगों को कमिटमेंट करके यू चीट ऑन देम, यू बिट्रे देम, सो आई एम टेलिंग यू आर स्पॉइलिंग योर वीनस टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट। और सेकेंडली, अगर आप अपने आप को साफ सुथरे नहीं रखते, आप सुबह नहाते नहीं हो, या अच्छे कपड़े नहीं पहनते, या अपने आप को ग्रूम नहीं रखते, लंबे लंबे नेल्स है आपके, आप हेयर कट नहीं करा रहे, सो यू आर जस्ट स्पॉइलिंग योर वीनस इन ऑल दोज एरियाज।
लेडीज को रिस्पेक्ट करो, अपने घर में आपकी मदर है, आपकी सिस्टर है, अगर आप उनको भी रिस्पेक्ट नहीं करते तो यू आर स्पॉइलिंग योर वीनस। अब वीनस को हम कुंडली में कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? देयर आर लॉट ऑफ रेमेडीज, आई टेल यू। देखिए, एक तो आपका चार्ट एनालाइज करना बहुत जरूरी है कि आपका शुक्र बैठा का है। शुक्र कहीं मैलिफिक प्लैनेट के साथ तो नहीं बैठा है, या अपनी एनिमी राशि के अंदर तो नहीं बैठा है, उसका एसोसिएशन कहीं 8th हाउस से तो नहीं है, 6th हाउस से तो नहीं है, 12th हाउस से तो नहीं है। ठीक है, तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच नीड्स टू बी सीन कि आपके वीनस की पोजीशन क्या है, उस हिसाब से भी डोनेशंस बनेगी। बट देर आर सम वेरी बेसिक रेमेडीज यू कैन डू टू एक्सपेडाइट योर मैरिज prospects, provided you have that intention. Intention is the key word, right? तो एक तो आपको हर फ्राइडे को गाय की सेवा करनी है। आप चारा खिलाइए, गौशाला तो बहुत इजीली मिल जाती है आजकल घरों के पास, उनको चारा खिलाइए। आप बेसिकली आपको वीनस को खुश करना है, तो सबसे बड़ा यही है, आप गाय को खुश करिए। आप हो सके तो अपने घर में ना, क्योंकि वीनस की जो डायरेक्शन होती है वो साउथ ईस्ट होती है, वहां देखिए कोई प्यूरिफायर तो नहीं रखा, या कुछ वाटर रिलेटेड क्लॉगिंग तो नहीं हो रही, या कुछ वाटर मैनेजमेंट का वहां पे अरेंजमेंट तो नहीं है किसी तरह का, तो उससे भी आपका शुक्र जो है वो खराब होता है। और अपने आप को ग्रूम रखिए, अपने आप को नीट एंड क्लीन रखिए। और एक लड़के के चार्ट में मार्स का स्ट्रांग होना भी बहुत जरूरी, बिकॉज यू नीड टू हैव दैट मैस्कुलिन कैरेक्टरिस्टिक्स, यू नीड टू हैव दैट एग्रेशन इन योर सेल्फ। एक आपके अंदर एक मेल क्वालिटीज होना बहुत जरूरी है। और मंगल क्या है, मांगलिक कार्य की भी उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये देखिएगा, आपके जो घर होता है ना, उसके अंदर स्पेशली आप किचन के अंदर आपके जहां पे गैस बर्नर होता है, वो उसको नीट एंड क्लीन रखिए, टू कीप योर मार्स सेफ एंड टू गेट द ब्लेसिंग ऑफ मार्स। और हनुमान चालीसा तो आपको पढ़नी है, क्योंकि मंगल का स्ट्रांग होना और शुक्र का स्ट्रांग होना, आप देखिए कि काफी हद तक आपकी चीजें नॉर्मल हो जाएगी, आपको अच्छे रिश्ते आएंगे, इवन लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे। अगर वीनस आपका स्ट्रांग होगा ना, तो पीपल विल गेट अट्रैक्टेड टू यू, पीपल विल फॉल इन लव विथ यू, एंड आपके वो जो रिलेशनशिप है वो अल्टीमेटली एक शादी में कन्वर्ट होगी। अच्छा, एक बोनस टिप मैं दे रही हूँ, कभी भी अपने पार्टनर को ना, और ये मैंने बहुत नोटिस करा है, आप कभी घड़ी मत गिफ्ट करिए। तो बेसिकली ये क्या होता है, अगर आप किसी को घड़ी देते हो ना, तो यू आर रिस्ट्रिक्टिंग योर रिलेशनशिप, यू नो, इन टर्म्स ऑफ टाइम। अब अपने रिलेशनशिप को एक टाइम के साथ आप बाउंड कर रहे हो कि हमारा रिलेशनशिप टाइम बाउंडेड हो गया है, तो वो मत करिए। ये एक बहुत ही बोनस टिप मैंने आपको दी है। प्लीज लिसन टू दीज टिप्स, फॉलो इट, एंड लेट मी नो आफ्टर फ्यू मंथ्स आफ्टर डूइंग दिस रेमेडीज कि आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आए, कि आपको आपका पोटेंशियल पार्टनर मिला, कि आप लोगों की शादी हुई। आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी टू नो ऑल दोज फाइंडिंग्स। एंड डू लाइक माई चैनल, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, और मुझे रेकमेंड करिए आपको किस तरह की वीडियोज देखनी है, सो दैट आई कैन मेक वीडियोज ऑन दोज टॉपिक्स। एंड थैंक यू वेरी मच।